बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफ़गानिस्तान ने अपना मैच जीत लिया स्कॉटलैंड से। सबको पता था अफ़गानिस्तान जीत जाएगा, तगड़ी टीम है, वो बहुत अच्छा स्लो बॉल करते हैं। दुनिया के अच्छे स्लो बॉलर्स उनके पास हैं, राशिद भी उनके पास है, दीगर बॉलर्स भी हैं उनके पास। उनका कैप्टन ख़ुद बहुत अच्छा प्लेयर है। सबको पता था अफ़गानिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से जीतेगा और ऐसा आउट क्रॉस कर देगा, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया कल। बल्कि वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे अफ़गानिस्तान ने भी हैरान किया है। 10 के 10 खिलाड़ी आउट कर दिए 10-11 ओवर्स के अंदर अंदर 60 के स्कोर पे, और ये मैच उन्होंने जीत लिया लगभग 130 के करीब रन्स के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद देते हुए कुछ कहा है, और वो जो कुछ कहा है उसकी हकीकत मैं आपको अब बताऊंगा आलमी खबरों की रोशनी में। ये कौन सी टीम है जो इस वक्त जीती है? इमरान खान साहब ने कहा कि कंग्रेचुलेशंस to the Afghan cricket team on their convincing win against Scotland. Despite all the trials and tribulations their country is going through, the Afghan team showed great strength and determination to play and win. मुबारकबाद पेश की उन्होंने टीम को कि बड़ा अच्छा आप खेले स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़। बहुत सारी तकालीफ और मुसीबतें होने के बावजूद, यानी इनके मुल्क जिस तकालीफ और मुसीबत से इनका मुल्क इस वक्त गुजर रहा है, इसके बावजूद अफ़गान टीम ने बड़ी मजबूती, स्ट्रेंथ शो की है और बड़ा इरादा शो किया है, आज़म शो किया है खेलने के लिए और जीतने के लिए। मुश्किल वक्त होता है। एक तस्वीर मेरे सामने है, इसको अगर आप देखें तो अफ़गान कैप्टन मोहम्मद नबी, वो जब अफ़गानिस्तान का कौमी तराना वहाँ पे बजाया गया तो वो रो रहा था, और रोने के लिए उसके पास वजह है। वो एक ऐसे मुल्क से आया है जो जंग ज़दा मुल्क, जो अभी हाल ही में जंग से निकला है, और जंग से निकलने के बाद वहाँ पे हालात कैसे हैं, ये एक ख़बर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है, और अफ़गानिस्तान दुनिया के लिए क्या है, और दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रही है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ये वार्न किया है, और मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है। खबर क्या है सुन लीजिए। अफ़गान फाकों से मर जाएंगे, सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान को तबाही के दहाने से निकालने के लिए फ़ौरी इक़दाम ना किए गए तो बच्चों समेत लाखों अफ़गान शहरी भूख से मर सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के इदारे ने अफ़गानिस्तान को इंसानी बहरान से निकालने के लिए मुंजमद फंड्स को बहाल करने का मुतालबा किया है। अब वो मुतालबा जो पहले पाकिस्तान कर रहा था, अफ़गान तालिबान कर रहे थे, रशिया और चाइना कर रहे थे, वो मुतालबा अब अक़वाम मुत्तहिदा भी कर रहा है। आलमी इदारा खुराक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने रॉयटर्स को बताया कि अफ़गानिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। उन लोगों के मुताबिक लोग फाकों से मर जाएंगे। सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। हम जिस चीज़ की पेशन गोई कर रहे थे वो हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सच साबित हो रही है। काबुल के सकूत में तवक्को के बरखिलाफ़ हुआ, यानी काबुल को फ़तह इतनी जल्दी नहीं होना था जितनी जल्दी तालिबान ने उसको फ़तह कर लिया था। वो हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सच साबित हुई ये चीज़ें, और मईशत इससे ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। आपको फ़ंड्स को बहाल करना पड़ेगा ताकि लोग ज़िंदा रह सकें। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि आलमी रहनुमाओं को एहसास है कि क्या हादसा पेश आने वाला है अफ़गानिस्तान में। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के इदारे को 23 मिलियन अफ़गानों को जुज़वी तौर पर खिलाने के लिए तकरीबन $220 मिलियन की हर महीने ज़रूरत है, यानी 2 करोड़ 30 लाख अफ़गानों को खाना खिलाना पड़ेगा, और उसके लिए $220 मिलियन हर महीने चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को। बहुत सारे अफ़गान शहरी खुराक के हुसूल के लिए अपना कीमती सामान फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त खाना नहीं मिल रहा। तालिबान सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने से भी महरूम हो चुके हैं, कासिर हो चुके हैं। अगस्त ही में आलमी बैंक ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था और अफ़गानिस्तान की इमदाद रोक दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह वो भी ये कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को माशी तबाही से बचाने के लिए तालिबान के साथ बैनुल-अक़वामी राब्तों पर जोर दिया जाए, और वो खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं। और ये कहा है कि इमदाद को इंसानी हकूक़ को
बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप तालिबान को इमदाद दीजिए, वहाँ भूख का खात्मा कीजिए और उसके बदले में आप उन्हें कह सकते हैं कि ये चीज़ें आप अफगानिस्तान में करें, उनको करनी पड़ेगी। आप सौदेबाजी भी करना चाहें तो करें, लेकिन इंसानों की जान बचाएं। इससे बुरी सूरत हाल मैं आपको बताऊं, यह खबर भी अफगानिस्तान से है, दिल हिलाने वाली खबरें हैं। यह डॉन अखबार में छपी है। मजदूरी के बदले गंदम, तालिबान की भूख के खात्मे के लिए एक नई स्कीम आई है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भूख से निपटने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हज़ारों अफराद को मजदूरी के बदले गंदम की पेशकश की गई है। तालिबान की मरकज़ी जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एतवार को जनूबी काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह स्कीम अफगानिस्तान के बड़े कस्बों और शहरों में शुरू की जाएगी और सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल में 40,000 अफराद को मुलाजमत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बेरोज़गारी से लड़ने के लिए एक अहम कदम है। मजदूरों को सख्त मेहनत करनी चाहिए। तालिबान की काम के बदले में खुराक, ये जो स्कीम है, ये मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उनको खुराक दी जाएगी। इस स्कीम में इन अफराद पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी जो इस वक्त बेरोज़गार हैं और जिन्हें सर्दियों में फाका कुशी के ख़तरात का ज़्यादा सामना है। अफ़गानिस्तान जो पहले ही गुर्बत, खुश्क साली, बिजली की बंदिश और नाकाम माशी निज़ाम से दुचार है, अब वहाँ सख्त सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। 2 माह के दौरानिए के इस प्रोग्राम में 11,600 टन गंदम दारुल हुकूमत काबुल में तकसीम की जाएगी, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों हरात, जलालाबाद, कंधार, मज़ार शरीफ और पुलखमरी के लिए तकरीबन 55,000 टन गंदम मुख्तस की गई है। काबुल में मजदूरों से जो काम लिए जाएंगे वो ये काम है कि खुश्क साली का मुकाबला करने के लिए पहाड़ियों में पानी के लिए खुदाई की जाएगी, वहाँ ज़खायर बनाए जाएंगे। पहाड़ों में बर्फ़ के पानी को महफूज करने के लिए आबी ज़खायर की तामीर की जाएगी। यानी अब वो पानी का मसला भी हल करना चाहते हैं, कुछ थोड़ी सी खेती बाड़ी को भी लाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो तालिबान को बहुत बड़ी तादाद में मजदूर चाहिए, मेहनत कश चाहिए। और लेकिन बुरी सूरत हाल ये है कि उनको देने के लिए पैसे नहीं उनके पास, वो उनको गंदम फराम करेंगे। और वो गंदम कहाँ से आएगी, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एक ख़बर मेरे पास मौजूद है और ये रॉयटर्स की खबर है। तालिबान गेट एड प्रॉमिस बट नॉट रिकॉग्निशन ऑन ईव ऑफ मॉस्को टॉक्स। ये मॉस्को के अंदर जो बातचीत हुई ना, उसमें से ये खबर निकली थी कि तालिबान को इमदाद दी जाएगी, मदद फराम की जाएगी, लेकिन उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान ने, चाइना ने और रशिया ने इसका फ़ैसला किया था और तालिबान को मदद देने के हवाले से तीनों मुल्क अपना अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले रशिया का मैं आपको बता देता हूँ कि रूस जल्द ही अफ़गानिस्तान को इमदाद फराम कर देगा, लेकिन ये इमदाद इतनी बड़ी नहीं है कि 2-2.5 करोड़ लोगों को, 1-1.5 करोड़ लोग तो तालिबान के ऐसे हैं अफ़गानिस्तान के जिनका गुजारा हो जाता है, लेकिन 2.5 करोड़ अफराद को खाना खिलाना है, बच्चों को भी, ख़वातीन को भी, बूढ़ों को भी, उनका ख्याल रखना है और हर महीने उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। जबकि अमेरिका अफ़गानिस्तान के पैसे छोड़ नहीं रहा। रूस जल्दी अफ़गानिस्तान को इमदाद फराम करेगा। रूस आइंदा माह एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक मुज़ाकराती इजलास का इनेकाद करेगा। मॉस्को हुकूमत का कहना है कि अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद बहुत जल्द रवाना कर दी जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलोव का कहना है कि सदर पुतिन के अहकामात पर अफ़गान अवाम की मदद के लिए एक इमदादी ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। अभी इमदादी सामान पहुँचने की तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये जल्द ही भेजा जाएगा। ज़मीर काबलोव का ये बयान मॉस्को में अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के कुछ रोज़ के बाद सामने आया है। यानी रशिया कब इमदाद पहुँचाएगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और लेकिन उन्होंने कहा कि वो इमदाद देंगे। इस वक्त जो इमदाद पहुँची है या जो इमदाद पहुँच रही है वो पाकिस्तान की जानिब से है। पाकिस्तान ने गंदम, चावल, दीगर अजनास, अद्वियात बड़ी मिकदार में अफ़गानिस्तान को पहुँचाई हैं। अभी जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया सऊदी अरब जाने से पहले, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टू गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ ₹5 बिलियन टू अफ़गानिस्तान सेज कुरैशी आफ्टर काबुल विजिट। उन्होंने कहा 5 अरब रुपए की इंसानी इमदाद हम अफ़गानिस्तान को अब दोबारा फराहम करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान मदद देता रहा है। इसमें अद्वियात हो सकती हैं, इसमें ज़राई अजनास हो सकती हैं, इसमें बच्चों के लिए जो ज़रूरत का सामान है वो हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का पूरा इन्हिसार इस वक्त पाकिस्तान पे है। दुनिया के साथ उनकी कोई ट्रेड नहीं हो रही। इन 4 करोड़ लोगों को जो चाहिए वो पाकिस्तान में से जाएगा। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ पाकिस्तान में से जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान फराम करे, चाहे चाइना फराम करे, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा फराम करे, चाहे दुनिया के दूसरे मुल्क या यूरोपीय यूनियन उनको दे, जो कुछ भी जाएगा थ्रू पाकिस्तान जाएगा।
और सेंट्रल एशिया से वो सामान आएगा जो रशिया पहुंचाना चाहता है। तो इस वक्त अफगानिस्तान सारी दुनिया की तरफ देख रहा है। ये जो लोग अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो इंसान का पहला हक उसका जिंदा रहना है। इंसान का पहला हक उसकी भूख को ख़त्म करना है। इंसान का पहला हक उसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। तो उसके लिए उनको खाना चाहिए, उनको ऐसी खुराक चाहिए जो सर्दियों में उनको ज़िंदा रख सके। अभी वहाँ खौफनाक किस्म की सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। चाइना की जानिब से खबर थी, और ये पुरानी खबर है, चाइना ने कुछ इमदाद दी भी थी और उन्होंने ऑफ़र किया था 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। एमरजेंसी में उन्होंने अफगानिस्तान को ऑफ़र किया था। इसके साथ उन्होंने कोविड की वैक्सीन्स भी दी थी, उन्होंने कुछ अद्वियात भी दी थी। तो चाइना ने अपनी मदद का एक प्रोसेस शुरू किया है थ्रू पाकिस्तान। चाइना, रशिया और पाकिस्तान, क्या ये अफगानिस्तान के 4 करोड़ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं? तो ये आर्जी तौर पे तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल इस मसले के हल के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को उसका वो पैसा दिया जाए जो मुंजमद किया गया है, और तालिबान को सपोर्ट की जाए कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर बंद करवाएँ और दहशतगर्दी के जितने कैंप्स हैं उनको ख़त्म करवाएँ, और उसके बदले में वो उतने पैसे हासिल करें कि वो निज़ाम हुकूमत चला सकें अफगानिस्तान का, और लोगों को ज़िंदा रखने के लिए उनको सपोर्ट कर सकें। इसी अफगानिस्तान और भारत को लेकर इस वक्त चाइना में एक नया कानून भी बन रहा है। ये नया सरहदी कानून है जिसकी वजह से भारत बहुत परेशानी में आ गया है, और चाइना के पास इसका जवाब है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान की गेम चाइना को बहुत फ़ायदा दे रही है। वो एक ऐसा कानून बनाने में तैयार हो गए हैं, या उसको अप्लाई करने में कामयाब हो गए हैं, जो भारत कभी भी ना होने देता या दुनिया में शोर मचाता कि ये कवानीन अगर चाइना बनाएगा तो इससे सरहदी कशीदगी में इजाफा होगा। लेकिन अफगानिस्तान के साथ चाइना की थोड़ी सी सरहद लगती है, उस सरहद का बहाना बना के वो कानून बना सकता है। चीन ने 2 रोज़ कबल एक नया कानून मंजूर किया है, जिसे मुल्क की जदीद तारीख में अपनी नौइयत का पहला कानून करार दिया गया है। इस कानून में मुल्क की सरहदों के नज़्म व नस्क के हवाले से तफसीली हदायत दी गई हैं। इस कानून से चीनी फ़ौज के सरहदों पर गश्त करने या उन्हें बंद करने के सिलसिले में वसी इख्तियारात मिल गए। यानी चीनी फ़ौज को पहले बहुत पीछे से कमांड लेनी पड़ती थी, इजाज़त तलब करनी पड़ती थी, बहुत सारे सबूत फराहम करने पड़ते थे, फिर जाके चीनी फ़ौज को कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त मिलती थी। अब ऐसा नहीं है। नया कानून है क्या? ये लैंड बॉर्डर्स लॉ है, लैंड बॉर्डर्स लॉ। इसके नाम से ये कानून अगले बरस 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो जाएगा। ये नया कानून ऐसे वक्त में मंजूर किया गया है जब चीन की तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान से मुल्का अपनी सरहदों की सिक्योरिटी के हवाले से फिक्रमंदी बढ़ गई है। यानी चाइना अफगानिस्तान के बारे में बात करके कानून बना रहा है, हालांकि ये कानून नुकसान जो है वो देगा भारत को। मज़कूरा नए कानून के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुल्क की किसी भी सरहद पर पेश आने वाले किसी भी तरह के हमला, गैर कानूनी कब्जा, दरअंदाजी या इश्तियाल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त मिल जाएगी बगैर पूछे। यह कानून सरहदों को हस्बे ज़रूरत सख्ती के साथ बंद करने के लिए फ्रेमवर्क भी फराहम करता है। यानी ये भारत और चीन के दरमियान एक बड़ा मसला है, और भारत इसका बहुत फ़ायदा उठाता रहा है कि चाइनीज़ को चेन ऑफ कमांड के साथ चलना पड़ता था। लेकिन अब जो मकामी कमांडर वहाँ पे मौके पे मौजूद है, उसके बाद ये इख्तियार होगा बंद कर दो, रोक दो, मारो, लड़ाई करो, घेरा डाल लो, ये सारे इख्तियारात अब उसके पास मौजूद होंगे मौके पर। और जब मौके पे इस नौइयत के इख्तियारात मौजूद होंगे चाइनीज़ फौजियों के पास, तो वो भारत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन जाएंगे और ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी भारत को उनसे निमटने में। अब भारत में इस नए कानून को लेकर बहुत तशवीश है, बहुत परेशानी है, लेकिन चाइना तो ये अफ़गानिस्तान के लिए बना रहा है, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये खबरें थी मैंने आप तक पहुँचाई। अल्लाह ताला अफ़गानिस्तान का और अफ़गान शहरियों का हामी और नासिर हो। वो फाकों से मर रहे हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, हमें उनका एहसास करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा रखा है। वो जो लोग बहुत दूर से दुनिया के मुल्कों से उठकर आए थे अफ़गानिस्तान का और अफ़गानियों का दर्द अपने दिल में लेकर, अब उनके इम्तिहान का वक्त है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।